हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यानी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इस चैप्टर में हमने जाना था कि किस रूप में बिस्मिल्लाह खान ने अपनी लाइफ की शुरुआत करी है, ठीक है। और किस रूप में अभी तक हमने ये बात जाना था कि कैसे वो अपने लाइफ की शुरुआत करी है बिल्कुल छोटे स्तर से। और सिर्फ जिस समय वो सिर्फ 3 साल की अवस्था में थे, सिर्फ 3 इयर्स के थे, उस समय से उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था। और उनके ऑब्जर्वेशन करने से उनके फैमिली में जो शहनाई का एक परंपरा चला आ रहा था, उन शहनाई के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। और काफ़ी कम उम्र से काफ़ी मेधावी एक छात्र की तरह, एक मेधावी व्यक्ति की तरह उभरकर सामने आने लगे। और समझ सकते हैं काफ़ी छोटे उम्र में, यानी कि लगभग 32 साल की उम्र में वह देश की आज़ादी के लिए अपने शहनाई से अभिवादन किया था आज़ादी को। तो समझ सकते हैं कि अपने आप में बिस्मिल्लाह खान कितने बड़े महान शहनाई वादक थे। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बढ़ते आगे। और आगे हम लोग देखेंगे, हमने कुछ क्वेश्चन सब भी देखे थे इनके। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 6 से। कह रहा है एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 वर्ष की अवस्था में थे, बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो सिर्फ 14 वर्ष के थे तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनका साथ दिया था, उनके साथ गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." ठीक है, जब वहां पे गए तो वो बोले, उनका पीठ थपथपाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आपका उस्ताद फयाज खान ने क्या कहा, इनका आपका पीठ थपथपाया और इनको कहा कि तुम कठिन परिश्रम करो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। जब बड़े आदमी आपका इस तरह से आपका मतलब हौसला बढ़ाते हैं तो आपका हौसला आपका एकदम 7वें आसमान पे चला जाता है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो आपका लखनऊ में खुला तो यह बिस्मिल्लाह खान के लिए सबसे बड़ी आपकी क्या हो गई, एक बहुत ही बड़ा आपका मौका मिला, अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। और रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला शहनाई वादक के रूप में विख्यात हो गया। सबसे बेहतरीन शहनाई वादक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से यह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में विख्यात हुए। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे टू ग्रेट द नेशन, जिसने महान राष्ट्र को विधि शहनाई, इस अपने शहनाई के माध्यम से अभिवादन किया था। जो ग्रेट, ठीक है, जिसने अपने राष्ट्र को एक शहनाई वादन से क्या किया था, उसे सम्मानित किया था। ये सबसे पहले व्यक्ति थे, कौन, बिस्मिल्लाह खान। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द राग, वह अपने दिल को निचोड़कर रागों में भर दिए थे। राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गैव हिज फेमस ट्राइस एंड डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, वहां पे जब रेड फोर्ट पे यानी कि लाल किला से जब पहली बार बिस्मिल्लाह खान ने अपने देश की स्वागत करने के लिए जब आपका गायन किया, जब इन्होंने बजाया शहनाई, तो वहां पे उपस्थित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उसके बाद ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच उन्होंने दिए। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं काफी कम उम्र में इनको काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद कह रहा है बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल यानी कि यादगार परफॉर्मेंस उन्होंने दिए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज
टू अफगानिस्तान। पहली उनकी जो विदेश यात्रा थी वह अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर किंग जाहिर, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो विद द गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेंस। कह रहा है कि वहाँ पे जाने के बाद उनके आपके शहनाई वादन से खुश होकर उन्होंने गिफ्टेड किए, गिफ्ट दिए प्राइजलेस, यानी कि बहुमूल्य गिफ्ट उनको मिले, जिसमें पर्शियन कारपेट था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रत्न आपको इन्हें क्या दिए गए, गिफ्ट किए गए वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था जाहिर शाह, उनके द्वारा। उसके बाद कह रहा है द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से सिर्फ वहाँ के राजा यानी अफगानिस्तान के राजा आपका वही आपका किंग जाहिर शाह ही सिर्फ प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि वहाँ के अन्य लोग भी उनसे क्या थे, प्रभावित हुए थे या फिर क्या हो गए थे, आकर्षित हुए थे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है आपको कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट द नेम्ड फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उनकी एक आपकी एक फेस्टिवल के अंदर इन्होंने क्या किया, एक उनकी आपकी शहनाई वादन सुना। उनका नाम था डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर थे, उनका नाम था विजय भट्ट। इन्होंने सुना और सुनने के बाद इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि भाई एक फिल्म हम बनाएंगे आपके द्वारा, आप यानी आपके मतलब कि साथ मिलकर, और उस फिल्म का नाम रहेगा गूंज उठी शहनाई। गूंज उठी शहनाई यह फिल्म बनाई गई। उसके बाद क्या, द फिल्म वाज अ हिट, यह फिल्म एक हिट फिल्म थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स ए कंपोजिशन, यानी कि बिस्मिल्लाह खान के आपका कंपोजिशन की एक फिल्म थी है, जिसमें कौन कौन शामिल है, दिल का खिलौना है टूट गया, इन्होंने भी फिल्म लिखे थे। तो आपका फिल्म में आपका काम किया था, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। ठीक है, और पूरे राष्ट्र में यह विख्यात हो गया, यानी कि लोगों के बीच में एक विख्यात व्यक्ति बन गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में इतने विख्यात होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान सक्सेस इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड इन 2। इसके बावजूद भी सिर्फ 2 ही फिल्मों में इन्होंने काम किया। इतना ज़्यादा इनकी ख्याति प्राप्त होने के बावजूद भी ये क्या किया, ज़्यादा अपने आप को उसमें पिरोने की कोशिश नहीं की और सिर्फ 2 फिल्मों में इन्होंने काम किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपना। ठीक है, यानी कि यह आपके कन्नड़ फिल्म में भी ये काम किए थे और एक हिंदी फिल्म थी जो आपका विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, इन दोनों की फिल्म में इन्होंने काम किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेड विद द एम्फेसिस, यानी वह इस बात पर जोर देके कहा कि वास्तव में यह पूरी दुनिया की जो फिल्म है उनके लिए यह एक ग्लैमर है, यह एक राजसी और यह एक आरामदायक और यह एक अलग पहचान है। ठीक है, अब इतनी अच्छी आपकी जब पकड़ हो जाने के बाद, इतना ज़्यादा विख्यात होने के बाद कंफर्म है कि अवार्ड और प्राइज की उनके पास कमी नहीं रही होगी। तो कह रहा है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, उनके लिए आवाज और उनकी आपकी प्रसिद्धि दोनों बड़ी तेजी से बड़ी मात्रा में आने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए। कह रहा है कि पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया यूएसए के आपका जो आपका क्या था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल था, उस लिंकन सेंटर हॉल में आपकी शहनाई बजाने के लिए बुलाने के लिए, अर्थात कि पहली बार इनको बुलाया गया। समझ सकते हैं कि पूरे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair।
ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, वहां भी शामिल हुए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विख्यात हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना ज़्यादा विख्यात हुए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका क्या हो गया, विख्याति के कारण आपका क्या हो गया इनके साथ, इनके आपके तेहरान में इनके ही नाम पर एक आपका मॉस्क्यू बना, एक आपका क्या बन गया, एक मस्जिद बनाया गया, तहाड़ मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इनके नाम पे एक मस्जिद, एक इमारत, एक स्मारक बनाई गई। तो समझ सकते हैं कि अपने देश के अलावा विदेशों में भी कितना ज़्यादा इन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की। नेशनल अवार्ड्स की बात की जाए तो पद्माश्री अवार्ड, पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मा विभूषण अवार्ड वर कन्फर्ड ऑन हिम, ये सभी नेशनल अवार्ड इनको मिले। भारत रत्न सर्वोच्च जो पुरस्कार है ये तो इन्हें मिला ही है। उसके बाद क्या करा, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विथ द कोवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस ही सेड, उन्होंने बात कहा बड़ा भारत रत्न पाने के बाद विद द कवर्टेड अवार्ड, ठीक है, यानी कि जब उन्हें अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, और वह अपने सीने से लगा के हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, आंखों से एक अजब सी खुशी महसूस हो रही थी। ही सेड, उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चे को संगीत सिखाइए, यह संगीत हमारे अपने कंट्री की देन है, और यह ऐसी आपकी संगीत है जो सारे दुनिया से लोग यहाँ पर इस संगीत को सीखने के लिए आते हैं। आप अपने बच्चे को भी इस संगीत में सहेजिए, इन संगीत को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। वह दुनिया के अलग अलग शहरों में घूमने के बावजूद जो उनके सबसे फेवरेट शहर जो था वह खान साहब का फेवरेट शहर था बनारस और उनका होम टाउन डुमराव। ठीक है, दो जगह को वो ज़्यादा प्रेम करते थे और दोनों जगह पर रहना ज़्यादा पसंद था उनको। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके छात्रों में से एक wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। कह रहा है स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनके छात्रों में से एक wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA, कि उन्होंने कहा कि भाई यूएसए के अंदर शहनाई स्कूल एक चलाइए, एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस, और यहाँ पे बनारस की तरह एक एटमोस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यहाँ पे आप मंदिर उसकी उसी तरह का बनाकर और एक क्या कीजिए, एक आप माहौल बनाने की कोशिश कीजिए जैसा माहौल आप अपने आप को प्राप्त किए थे बनारस में, ऐसा माहौल बनाने की यहाँ भी कोशिश कीजिए। बट द खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन फिर भी खान साहब उनसे कहे इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कह रहा है कि उन्होंने कहा उनसे कि इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कह रहा है कि सब तो कर लेंगे लेकिन जो ट्रांसपोर्ट आपका जो हम आपका गंगा को पार करके जो हम जाते हैं बनारस की जो खुशी प्राप्त होती है उस मेमोरी को हम कैसे इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद कह रहा है लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कह रहा है लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, वो हमेशा इन बातों को याद करके वो कहते थे दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं विदेशों में रहा करता हूँ तो मुझे अपने देश की अपने कंट्री की
स्पेशली बनारस की याद आती है, वह गंगा नदी की आपकी धारा याद आती है, वह डुमराव का शहर याद आता है। तो इस तरह से ये सभी यादें उनके दिमाग में चलती रहती है। आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ अपने बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। ठीक है, वो डुमराव के आपके क्या वहाँ के यूनिक आपके जगहों को, उन्हीं चीज़ों को वो याद करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो बनारस को और गंगा नदी को याद करते हैं, और जब बनारस में रहते हैं तो वह अपने होम टाउन को, डुमराव को याद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि शेखर गुप्ता व्हेन पार्टीशन हैपेंड, शेखर गुप्ते ने कहा कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, यानी कि जब क्या हो गई, जब आपका पार्टीशन हैपेंड, यानी पार्टीशन जब हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, डिडोंट यू और फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा जब देश का बंटवारा हुआ तो आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान जाने का सोचा या नहीं सोचा। मतलब कहा उन्होंने कि 1947 में आपने क्या किया, देश को अभिवादन दिया, लेकिन जब देश का बंटवारा भारत और इंडिया और पाक में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, तो आपका उस कंडीशन में आप और आपका फैमिली का विचार पाकिस्तान में जाने का हुआ या नहीं हुआ, ये पूछना चाहते शेखर गुप्ता। ठीक है, तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का आवाज था, बात क्या था, गॉड फॉरबिड, भगवान ने हमें मना कर दिया, मी लिव बनारस, मुझे इस बनारस को छोड़ने से मना कर दिया, नेवर, कभी नहीं, आई वेंट टू पाकिस्तान, मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, वंस आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। ठीक है, मतलब नेवर, कभी नहीं, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं जब एक बार पाकिस्तान गया, आई क्रॉस द बॉर्डर, और जैसे ही मैंने अपने बॉर्डर को क्रॉस किया, जस्ट टू से, वैसे ही मैंने कहा आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं कहाँ आ गया, पाकिस्तान आ गया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहां पर था लगभग 1 घंटों तक। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया, एंड द सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम किया वहां से। आई हैड अ गुड लव, और मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा खुशी और काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस का एहसास हुआ, यानी ऐसा करके मुझे बहुत ही आनंद और बहुत ही बेहतर महसूस हुआ। कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के एक सांस्कृतिक आपका हेरिटेज के रूप में, यानी सांस्कृतिक समागम के रूप में प्रस्तुत करने के रूप में बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी एक जीता जागता बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डेब्यूट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथन टेम्पल। कह रहे हैं कि वह एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, जो क्या है, वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डेब्यू ऑफ मुस्लिम। ठीक है, वह वास्तव में है तो मुस्लिम, लेकिन लाइक हिम, लेकिन उनके जैसे लोग कैन वेरी नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल आपके प्राकृतिक या साधारण तरीके से प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग, हर सुबह शहनाई बजाने जाते हैं या शहनाई वादन करते हैं एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। ठीक है, तो ये बात उनके लिए एक अलग ही पहचान उनकी बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, इनकी फिल इन द ब्लैंक्स बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं उसके बाद, अब इनके बारे में जरा देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है आपका एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खान अकम्प्लीट हिज अंकल टू, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खान अकम्प्लीट, यानी कि सिर्फ कितने वर्ष की अवस्था में,
सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में थे, तो वह अपने किसके साथ, अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे, टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। कहाँ गए थे, इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वह गए थे। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अपने अंकल के साथ पहली बार गए थे वो, जहाँ पे फयाज खान ने इनको पीठ थपथपाया था। इन 1938 कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। इन 1938 केम बिस्मिल्लाह फर्स्ट ब्रेक इन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो खुला था ना, कहाँ खुला था, इन लखनऊ। ये सबसे बड़ी इनकी आपकी क्या थी, सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि यहीं से शुरू होती है कि ऑल इंडिया रेडियो खुला था कहाँ पे, लखनऊ में। ही सैंग ऑन 15 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या गाया था, अपनी पूरा जी जान अपने दिल को निचोड़कर सामने रख दिया था अपने राग काफी में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, कह रहा है हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। पहली जो इनकी उड़ान थी वह विदेश के लिए, कहाँ के लिए उड़ान थी, अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लिए पहली इनकी उड़ान थी। उसके बाद क्या, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड हिज फिल्म, उनकी एक फिल्म बनाई थी उनपे, उस फिल्म का क्या नाम था, तो गूंज उठी सहनाई। फिल्म का क्या नाम था, गूंज उठी सहनाई। इन्होंने आपकी जो आपका विजय भट्ट थे, इन्होंने मूवी बनाई थी। उसके बाद कह रहा है आपका 6 नंबर, नेशनल अवार्ड लाइक पद्मा भूषण अवार्ड और क्या, पद्मा विभूषण अवार्ड, ये सभी अवार्ड इनको मिले हुए थे। उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है आपको कि बिस्मिल्लाह खान वाज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, उनको और क्या कहा जाता है, खान साहब के नाम से भी जाना जाता है, खान साहब के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। उसके बाद क्या, 8 नंबर कह रहा है एन एडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम, उनके बाद तेहरान के मॉस्क्यू का क्या नाम बन गया, तो नया नाम पड़ा तिहाड़ मॉस्क्यू ऑफ, दिख ही नहीं रहा है कलर, तो मॉस्क्यू ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, राइट। यानी कि बिस्मिल्लाह खान की आपकी क्या हो गई, अपनी इनके नाम पे तिहाड़ मॉस्क्यू और बिस्मिल्लाह खान के नाम से आपका एक बन गया आपका मॉस्क्यू तेहरान में, क्योंकि वो क्या थे, वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गए थे। अब इन्हीं के बेस पर नीचे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इनके क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर, एन एडिटोरियम इन द तिहाड़ वाज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान। सही बात है, तिहाड़ में अब तेहरान में बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक आपका मॉस्क्यू बना था, यह ट्रू है बिल्कुल। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान वाज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब, उनको लोग शौक से क्या कहते थे, खान साहब कहते थे। खान साहब वाज शहनाई प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल लेफ्ट इवन देन नो नेशनल अवार्ड वेयर कॉन्फर्ड। कह रहा है कि कोई भी नेशनल अवार्ड इन्हें नहीं मिला है, तो यह बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, बहुत सारे नेशनल अवार्ड इनको प्राप्त है, क्लियर है, तो ये गलत हो जाएंगे। नीचे दो आपके क्या है ब्रीफ क्वेश्चन, इसको देखिए। वेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको आपका जो भारत रत्न का अवार्ड मिला था, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कब मिला था, 2001 में। ऑफ विच टू सिटीज वाज द मस्ट फॉन्ड ऑफ, दो किस सिटी के बारे में ज़्यादा वो प्यार करते हैं और जहाँ रहना पसंद करते हैं, एक तो बनारस है और दूसरा कौन है, जुमराव है, जुमराव है, राइट। ये आपका बनारस यूपी में और जुमराव आपका कहाँ, बिहार में, जहाँ पे वो पहली बार गिल्ली डंडा खेला करते थे, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन आंसर को हमने कवर कर लिया। ग्लोसरी एंड नोट्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जेनेरिक नेम, जेनी नेम का मतलब होता है कि जिस समय आपका कोई भी चीज प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के साथ ही जो नामकरण किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे जेनेरिक नेम कहा जाता है। रीडेड, रीडेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड से चलता हो, जैसे आपका फ्लूट हो गया, क्लैरेट हो गया, शहनाई हो गया, मतलब जिसे फूक के बजाते हैं, वो आपका रीडेड में आता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रमोसिंग टू
आपका ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब कि किसी भी खुशी के पल जिस वादन को किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं ऑस्पेशियस। ऑस्पेशियस का मतलब होता है खुशी पूर्वक या खुशहाली वाला पल, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि आपका घुलने वाला ना हो। घुलने वाला ना हो मतलब कि जो आपके किसी भी रूप में सम्माहित होने वाला ना हो, जो दूर से ही दिखने वाला हो। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, ईंट या पत्थर को पानी में घुलाने की कोशिश करेंगे तो सम्माहित नहीं होगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंसेम्बल कहेंगे, राइट। उसके बाद आता है शेबोनिड का मतलब होता है थिंक इवेंशन ऑफ मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट्स। शेबोनिड का मतलब होता है जब किसी पर्सन को किसी इवेंट के लिए जब किसी यादगार चीज के रूप में उसे आप कुछ देते हैं, जैसे आपको कि गिफ्ट हैम्पर देते हैं, तो वह उसे क्या कहलाता है, शेबोनिड के नाम से जाना जाता है। सेलुलॉइड क्या है, आपका फुल ओल्ड फैशन वे आपका रेफरिंग टू द फिल्म्स की फिल्मी जगत को पुराने तरीके से जब कहा जाता था तो उसे सेलुलॉइड कहा जाता था। अब आपका मल्टीमीडिया और मीडिया आपका सेंटर कहलाता है, ठीक है, सिनेमा जगत कहलाता है, ठीक है, उससे पहले सेलुलॉइड कहा जाता था। वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, मतलब वेंचर का मतलब होता है साहसिक पूर्ण कार्य, मतलब कोई भी साहसिक पूर्ण कार्य करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर बोलते हैं, ठीक है। कवर्टेड का मतलब होता है मच डिजायर्ड, ठीक है, किसी के प्रति किसी चीज के प्रति ज्यादा इच्छा उत्पन्न करना, या कोवर्टेड कहलाता है, ठीक है, या इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ होना, यह क्या कहलाता है, आपका कोवर्टेड कहलाता है। आशा फ्रेंड्स के चैप्टर क्लियर हो गया होगा, किसी को भी इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।